हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 3 अक्टूबर 2022 और दिन है सोमवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर पीएम मोदी ने बापू को दी श्रद्धांजलि। रिलायंस जियो ने पेश की 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस। हाई स्कोरिंग मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 16 रन से हराया। अयोध्या में फिल्म आदि पुरुष का टीजर हुआ रिलीज। और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। बच्चे को जन्म देने के बाद मां में बड़े शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन नए शोध में पता चला है कि पहली बार पिता बनने वाले पुरुषों में भी बड़े मानसिक बदलाव होते हैं। उनका दिमाग सिकुड़ता है, वे अपने और अपने परिवार के बारे में अधिक सोचने लगते हैं। ग्रेगोरिया मारान हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने MRI के जरिए ये तथ्य उजागर किया है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी स्मृति पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी जयंती के अवसर पर गांधी स्मृति में आयोजित प्रार्थना सभा में पीएम मोदी के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। पीएम ने लोगों से बापू को श्रद्धांजलि के तौर पर खादी और हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने की अपील की। उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी याद करते हुए कहा कि उनकी सादगी और निर्णय क्षमता के लिए देश भर में उनकी सराहना की जाती है। दोस्तों, भारत के सबसे ज्यादा सुनी जाने वाले हिंदी न्यूज पॉडकास्ट में से एक आज का अखबार को अब आप आसानी से अपने टेलीग्राम ऐप में पा सकते हैं। इसके लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारा चैनल ज्वाइन कर लें। फिर आपको दिन भर जरूरी खबरों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के नतीजों में एक बार फिर मध्य प्रदेश का डंका बजा है। राजस्थान महाराष्ट्र को पछाड़कर मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। 100 से अधिक शहरों वाले राज्य में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आया है। वहीं इंदौर लगातार छठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की तबीयत रविवार को अधिक खराब हो गई। इसके बाद उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। अखिलेश यादव पत्नी डिंपल और बेटे अर्जुन के साथ मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव भी वहां मौजूद थे। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव को फोन कर मुलायम सिंह का हालचाल जाना। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में 28 और 29 सितंबर को 2 बसों में हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद असलम शेख ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। उधर शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया। मुठभेड़ में अब तक एक आतंकी मारा गया है। अभी भी एक आतंकी के छिपे होने की खबर है। हैदराबाद पुलिस ने ISI और लश्कर से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5 मोबाइल, कैश और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। ये आतंकी फिदायीन हमले की फिराक में थे। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने तीनों आर्मी चीफ को थिएटर कमांड बनाने को कहा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने थल सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों से कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है। अब इस दिशा में आगे बढ़ने का समय आ गया है। दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में शनिवार रात 25 वर्षीय मनीष की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर आलम, बिलाल और फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोबाइल चोरी का पुराना केस वापस न लेने के कारण उनकी हत्या कर दी गई। हैरानी की बात है कि हत्या करते हुए कई लोगों ने देखा पर किसी ने कुछ किया नहीं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर PK की जन सुराज पदयात्रा शुरू हो चुकी है। उन्होंने बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से कल भितिहरवा गांधी आश्रम से अपनी पदयात्रा शुरू की। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पकड़ा गया दीपक टीनू फरार हो गया है। लॉरेंस का कासिम खास टीनू A कैटेगरी गैंगस्टर है। बताया जा रहा है कि टीनू को रिमांड पर लेने के बाद हवालात की बजाय उसे होटल में रखा जा रहा था, इसीलिए वह आसानी से फरार हो गया। गुजरात दौरे पर गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शनिवार रात को किसी ने प्लास्टिक की बोतल फेंक दी। हालांकि केजरीवाल को बोतल लगी नहीं। शनिवार को वो राजकोट में खोडल धाम मंदिर में गरबा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। महाराष्ट्र के पालघर में चार्ज करने के दौरान
इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्लास्ट हो गया। इसकी चपेट में आने से एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। मुंबई में दशहरा रैली से पहले शिंदे गुट को बड़ी कामयाबी मिली है। शिवसेना का गढ़ माने जाने वाले वर्ली इलाके के 3000 से अधिक शिव सैनिक रविवार को शिंदे गुट में शामिल हो गए। रविवार को शिव सैनिक सीएम हाउस पहुंचे और शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान कर दिया। हरियाणा की सुनियारा जेल में कैद राम रहीम की अब अपने परिवार से दूरियां काफी बढ़ चुकी हैं। उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत धीरे धीरे सर्वे सर्वा बनती जा रही है। बताया जा रहा है कि अब डेरे पर हनीप्रीत का एकाधिकार हो गया है। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन और हिंसा जारी है। रविवार को मरने वालों का आंकड़ा 92 के पार चला गया। शनिवार को विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही 17 साल की निका शकरामी की भी हत्या कर दी गई। पुलिस ने उनके परिवार को बुलाकर शव सौंपा। निका की नाक काट दी गई थी और सिर पर 29 घाव थे। ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वर्कर्स पार्टी के लूला डा सिल्वा और सोशल लिबरल पार्टी और ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन करीब हर सर्वे में ही बोल्सोनारो की हार का अंदेशा जताया जा रहा है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। देश के 7 प्रमुख शहरों में इस साल जनवरी से लेकर सितंबर के दौरान आवास बिक्री 87% बढ़कर 2,72,709 इकाई पर पहुंच गई। एनरॉक की रिपोर्ट के अनुसार मजबूत मांग के साथ इस अवधि की आवासीय बिक्री कोविड-19 की शुरुआत से पहले वर्ष 2019 में हुई कुल बिक्री से अधिक है। आईसीआईसीआई बैंक के बाद अब एक्सिस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर इंटरेस्ट रेट्स 55 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिए हैं। इस बैंक के ग्राहकों को अब एफडी पर अधिक ब्याज मिलेगा। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में रिलायंस जियो ने एक 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस पेश की है। यह ऐसी एम्बुलेंस है जो मरीज की सारी अहम जानकारियां रियल टाइम में हॉस्पिटल को डिजिटली पहुंचा देगी, और वह भी मरीज के पहुंचने से पहले। विंड मैन ऑफ इंडिया सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर तुलसी तांती अब हमारे बीच नहीं रहे। 64 साल के तुलसी तांती का शनिवार 1 अक्टूबर को हार्ट अटैक के कारण पुणे में निधन हो गया। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। टीम इंडिया ने एक हाई स्कोरिंग मैच में साउथ अफ्रीका को 16 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय टीम पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत में कोई T20 सीरीज जीतने में कामयाब हुई है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 237 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच केएल राहुल 57, रोहित शर्मा 43, सूर्य कुमार यादव 61 और विराट कोहली ने 49 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका ने पूरा जोर लगाया, लेकिन टीम 3 विकेट पर 221 रन ही बना सकी। डेविड मिलर ने शानदार शतक जमाया और टीम को जिताने की पूरी कोशिश की, पर जिता नहीं सके। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 अक्टूबर से होने वाली घरेलू वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है। टीम में रजत पाटीदार और मुकेश कुमार को पहली बार जगह मिली है। शिखर धवन इस वनडे सीरीज के कप्तान होंगे, वहीं श्रेयस अय्यर उप कप्तान बनाए गए हैं। भारत की पुरुष टेबल टेनिस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में नया इतिहास रच दिया है। भारत ने ग्रुप स्टेज के मुकाबले में नंबर 2 सीड जर्मनी को 3-1 से मात दे दी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला गया रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का फाइनल मुकाबला इंडिया लीजेंड्स की टीम ने जीत लिया। श्रीलंका को 33 रनों से हराकर भारत के लीजेंड्स ने इस सीरीज को अपने नाम किया। इंडिया लीजेंड्स के कप्तान सचिन तेंदुलकर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्रॉफी दी। इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान 174 लोग मारे गए, जबकि 180 घायल हो गए। BRI लीग 1 में 2 टीमों के बीच मैच चल रहा था। एक टीम के हारने के बाद उसके फैंस मैदान में घुस गए। इस घटना के बाद ही पुलिस ने एक्शन लिया और भगदड़ मचने से इतने लोग मारे गए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। आपके कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। अयोध्या में आदि पुरुष की टीजर को ग्रैंड अंदाज में रिलीज किया गया है। प्रभास के साथ साथ आदि पुरुष की टीम भी इस भव्य इवेंट का हिस्सा बनी।
टीजर में राम के अवतार में प्रभास बेहद इम्प्रेसिव नजर आए, वहीं सीता के रूप में कृति सेनन बेहद आकर्षक दिखी। आर्या की सक्सेस के बाद एक बार फिर एक्ट्रेस सुष्मिता सेन OTT प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयारी कर रही हैं। नई वेब सीरीज में सुष्मिता ट्रांसजेंडर के रोल में नजर आएंगी, जिसे मराठी फिल्ममेकर रवि जाधव डायरेक्ट कर रहे हैं। बिग बॉस का नया सीजन आ चुका है। बिग बॉस के इस 16वें सीजन में कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर साजिद खान की एंट्री हुई है। इस बीच बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट शहनाज गिल ने साजिद को सपोर्ट किया है, जिसे लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। पंजाबी सिंगर मीका सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल मीका ने अपना एक प्राइवेट आइलैंड खरीद लिया है। इतना ही नहीं, सिंगर ने आइलैंड के अलावा 7 बोट्स और 10 घोड़े भी खरीदे हैं। यूजर उनसे पूरा आइलैंड दिखाने की मांग कर रहे हैं। और अब आज की रोचक खबर, जो दरअसल एक चेतावनी भी है। अगर किसी को विदेशी कंपनी से मोटा पैकेज ऑफर किया जाएगा तो लगभग हर कोई ऐसी जॉब एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन सावधान, ऐसा करना आपको गुलाम बना सकता है। सैन्य सत्ता वाले म्यांमार के गुमनाम इलाकों में 500 से ज्यादा भारतीय IT प्रोफेशनल्स को गुलाम बनाकर दिन रात काम कराया जा रहा है। काम नहीं करने पर यातनाएं दी जाती हैं। युवा IT पेशेवरों को मोटी सैलरी का झांसा देकर फंसाया जा रहा है और वहां पहुंचने के बाद उन्हें बंधक बनाकर काम लिया जा रहा है। भारत सरकार अब तक ऐसे 32 भारतीयों को छुड़ा चुकी है। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? पंडित नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस? सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत किस साल की गई थी? A 2015, B 2016 या C 2017? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले बुलेटिन में खबरी के मुख्य खबरें चैनल पर सुनिए दिन भर की बड़ी खबरें रात 8 बजे। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं